Good morning, students. Welcome back in our math class. So today we are going to discuss our next exercise. That is exercise number. I think we have completed our exercise 6.10, है ना? So first of all, we started our topic. Our topic is some important factors about SCF and LCM. SCF and LCM के कुछ important factors के बारे में हम जानेंगे, ठीक है? तो देखो, फर्स्ट क्या है कि जब हम दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है किससे? एचसीएफ और उन्हीं नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के। मतलब आप दो नंबर्स की कोई भी नंबर है 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो जो आपका आंसर आएगा ना, जो मल्टीप्लाई करने में जो प्रोडक्ट आएगा वो इन्हीं नंबर के जो एचसीएफ और एलसीएम्स होंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर आएगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। उन्हीं नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा, ठीक है। अब इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि एलसीएम इसी बेस पे है, देखो, एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। मतलब एलसीएम और एचसीएफ को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उन्हीं नंबर्स के, तो जो उनका एचसीएफ होगा, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे उन नंबर्स के उसके बराबर होंगे। सेकेंड क्या है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। दो नंबर्स के जो एचसीएफ होंगे ना वो इक्वल, हाँ, तो ये जो प्रोडक्ट होंगे, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। मतलब दोनों नंबर्स की जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई उसको आप डिवाइड कर दोगे एचसीएफ से, तो हमें एलसीएम मिल जाएगा उन नंबर्स का, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। अगर आपको मान लो आपके क्वेश्चंस में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे दिए गए हैं और एलसीएम दे दिया गया है, तो अगर आपको बोला जाए कि एचसीएफ बताइए, तो एचसीएफ के लिए आप क्या करोगे कि आप उन जो दो नंबर्स के प्रोडक्ट्स थे ना, उन नंबर्स को आप डिवाइड कर दोगे किससे? एलसीएम से, ठीक। अब आपसे कोई नंबर भी पूछ देगा कि एक दो मतलब जो आपके पास टू नंबर्स थे ना उसमें से एक नंबर दिया गया है, दूसरा नंबर आपको बताना है, तो आप क्या करोगे कि आप उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा कि एनी वन नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ अपॉन अदर नंबर, ठीक है। तो ये हमारे कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको आप लर्न कर लोगे तो आपको इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो बात उसी पे एक्सरसाइज एग्जांपल्स देखते हैं। देखो एग्जांपल क्या दिया गया है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस नंबर। तो ये तो वही जो हम नॉर्मली फाइंड आउट करते थे उसी बेसिस पे है। देखो इसमें क्या किया है, पहले इसने एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया, इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ मिल गया, तो क्या किया कि इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट क्या होता है? इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम निकालने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया था, देखो एचसीएफ निकाल लिया, उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए फॉर्मूला दिया गया था ना, तो इस फॉर्मूला में क्या था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाई एचसीएफ, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे। तो एचसीएफ भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, 3 आया, तो हमने 3 यहाँ पे राइट किया। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दो और फिर 3 से डिवाइड कर दो, या 3 से कुछ भी डिवाइड होने वाला होगा उसको डिवाइड कर दो और फिर दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हमें आंसर मिल जाएगा। सेम ऐसे यहाँ पे देखो एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 8। दो नंबर्स के जो एचसीएफ है वो 8 है, ठीक है। एलसीएम इज 96, एलसीएम 96 दिया गया। यदि एक नंबर, इफ वन नंबर इज 24 फाइंड द अदर नंबर। यदि एक नंबर 24 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? तो आप एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक, और उसको डिवाइड कर दीजिए आप फर्स्ट नंबर से। अदर नंबर के लिए ये करते हैं ना, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या दिया गया है? 24 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो इसी बेसिस पे आपको एक्सरसाइज 6.11 करना है। इसमें करेंगे क्या कि ए क्या कह रहा है, सॉल्व फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 30। 12 एंड 30 के एलसीएम और एचसीएफ आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे इसमें, देखो आपको जो भी मेथड सुटेबल लगता है, एक्सरसाइज 6.11 ये है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फाइंड, इसमें एलसीएम आपका गिवन है, नहीं गिवन है, नंबर्स गिवन है,
2 नंबर्स आपके गिवन है, ठीक है। तो नंबर्स आर इक्वल टू 12 एंड 30, यही है, ठीक, ये नंबर्स हैं। तो अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ ऑफ दिस, सॉरी, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30 क्या हो जाएगा। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर दो, आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करो। 30 है ना, 2 6 2 3 3 1, ये हो जाएगा 2 15 3 5 5 1, ठीक। क्या हो जाएगा, 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड 30 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। कॉमन क्या क्या है, 2 है एंड 3 है, बस यही है ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 30 इक्वल टू 6। इसका एचसीएफ 6 मिल गया। अब हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम के लिए सेम हम वही करेंगे, क्या जो हम लोग हमारे फॉर्मूला था। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन एचसीएफ। तो 2 नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 नंबर्स क्या दिए गए, 12 एंड 30। 12 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन एचसीएफ क्या दिया गया, एचसीएफ है 6, ठीक है। तो देखो 6 से इसमें से कोई नंबर डिवाइड होगा, दोनों नंबर्स डिवाइड होंगे, किसी एक को डिवाइड कर दो। तो मैंने 6 से 30 को डिवाइड किया, कितने टाइम में जाएगा, 5 टाइम में। 6 से 30 कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 5 टाइम में। जितने टाइम में डिवाइड हो जाए, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, आप उसको लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप 12 और 30 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, ये 360 आ जाएगा। एक मिनट, पहले मैं दोनों में से बता दे रही हूँ। देखो, इसको आप डिवाइड कर दिए 5 टाइम में, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 60, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो, तो आपको कट नहीं आ रहा है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप 12 जो कि मल्टीप्लाई 30 से कर दिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 360 अपॉन 6। अब 6 से 360 को आप डिवाइड कर दीजिए। 6 से मैंने डिवाइड किया, तो 6 is 36, 0 और 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। दोनों केस में आंसर हमारे सेम आएंगे, ठीक है। तो आप दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड भी कर सकते हो, या फिर आप अगर कोई नंबर कट होने वाला है तो डिनोमिनेटर से आप न्यूमिनेटर को कट कर दीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 24 एंड देयर एलसीएम इज 12, तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ दोज नंबर्स। इसको आप प्रोडक्ट एचसीएफ निकालना, तो एचसीएफ का फॉर्मूला लिखोगे कि एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर दिया गया है 24 अपॉन 2, ये 2 टाइम में डिवाइड हो जाएगा, एचसीएफ क्या आ जाएगा, इसका 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 18 एंड देयर एचसीएफ इज 3। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स जो है वो 18 है और एचसीएफ क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। इफ वन नंबर इज 9 फाइंड द अदर नंबर। अगर एक नंबर 9 है तो दूसरा नंबर बताओ। बिल्कुल सेम इसी एग्जाम्पल के थ्रू होगा, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, एलसीएम और एचसीएफ की, और जो आएगा उसको आप फर्स्ट 1 नंबर से डिवाइड कर दोगे, 9 से आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक। सेम क्वेश्चन, ये जो हॉट्स है क्वेश्चन नंबर 4 का, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 3। 2 नंबर्स के एचसीएफ ये दिए गए हैं, उनके एलसीएम 36 ये दिए गए हैं। इफ एक नंबर 12 है तो आपको बताना है कि दूसरा नंबर क्या है। बिल्कुल जैसे 3 क्वेश्चन करोगे वैसे ही 4 क्वेश्चन करना है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नंबर डिजिट चेंज किए गए हैं, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 1 नंबर से आप डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। फॉर्मूला लिखिएगा जरूर, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 किया है फॉर्मूले के साथ, सेम वैसे ही आप करोगे, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 8 की तरह आपको करना है, ठीक। अब देखिए वर्ड प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, इसके मैं क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं कराऊंगी आपको, मैं कुछ क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चंस करा दूंगी, वो इजी है, आप कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या होता है, जब आपको एचसीएफ और एलसीएम आस्क करता है
तो आपको ये नहीं पता होता है कि आप उसको आपका उस स्टेटमेंट में आपको फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है या एचसीएफ फाइंड आउट करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, आप क्या करोगे, देखो अगर आपके क्वेश्चन में लिस्ट नंबर लिखा है या स्मॉलेस्ट नंबर लिखा है तो उस केस में आप एलसीएम निकालोगे। क्या निकालते हो, लिस्ट होगा या फिर स्मॉलेस्ट होगा, इस केस में आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलसीएम। ठीक है, वहीं पे अगर ग्रेटेस्ट दिया है तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, एलएचसीएफ। ठीक है, लिस्ट नंबर के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम, और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ। ठीक है, तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। अब एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं, तो देखो यहाँ पे लिस्ट नंबर दिया गया ना, तो लिस्ट नंबर देखते ही आपको पता चल गया कि इनका क्या फाइंड आउट करना है, इन नंबर्स के एलसीएम। सबसे पहले हम इन नंबर के एलसीएम फाइंड आउट कर लिए। तो ये ऐसे नंबर्स हैं, मतलब जो ये 216 आया है वो ऐसा नंबर है कि ये सबसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि रिमाइंडर जो बचेगा वो 5 बचेगा इस केस में। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले निकालेंगे और फिर एलसीएम में हम रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ग्रेटेस्ट नंबर दिया है, तो ग्रेटेस्ट नंबर दिया है तो इसके लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। देखो इसने भी एचसीएफ फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो अगर इसमें रिमाइंडर की बात करता है तो सबसे पहले अपने नंबर से, देखो एलसीएम में जब रिमाइंडर दिया होगा तो हम पहले एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे उन नंबर्स का, उसके बाद एचसीएफ रिमाइंडर को हम ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर एचसीएफ में रिमाइंडर दिया गया है तो आप क्या करोगे, ईच एंड एवरी नंबर से रिमाइंडर को माइनस करोगे पहले नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर दिया गया ना, 7 लिव्स एज अ रिमाइंडर। ठीक, तो आप क्या करोगे, इस पूरे नंबर से जो भी नंबर्स दिए गए उनमें से 7 को आप माइनस कर लोगे, माइनस कर लीजिए, जो नंबर आ गया वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, उन नंबर की एलसीएफ निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, एक्सरसाइज 6.12 का। करना क्या है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 80 कम्प्लीटली। तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये मैंने आप लोग को बहुत बार बताया है, आप इसका एचसीएफ निकालोगे और लिख दोगे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है इनका, जो डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 36 एंड 48 लिव्स रिमाइंडर 8 इन ईच केस। देखो लिस्ट नंबर दिया गया है और रिमाइंडर भी दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर 9 सेम, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। देखो पहले आप क्या करोगे, इन नंबर्स का क्या निकालोगे, पहले आप इन नंबर्स का निकालोगे एलसीएम, इनका निकालोगे एलसीएम। ठीक है, उसके बाद जो एलसीएम जो आएगा, जो हमारा एलसीएम आएगा, उस एलसीएम में आप ऐड कर दोगे 8 को, तो वही हमारा नंबर हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 9 की तरह करना है, एग्जाम्पल नंबर 9 की तरह बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखो ऐसे ही सिर्फ डिजिट चेंज है, तो आप इसी बेसिस पे करोगे एंड आई होप आप कर लोगे। आप एग्जाम्पल्स सबसे पहले पढ़िएगा। पता है मैथ्स को करने के लिए सबसे इजी वे होता है, किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए आप एग्जाम्पल को समझिए, जो नहीं समझ में आता है वो आस्क करिए हम लोगों से। ठीक, इसके बाद क्या है कि फाइंड द थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10, 14 एंड 18। तो इसमें भी स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर से क्या सेंस मिलता है हमें, कि हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो आप इनका क्या करोगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। इसमें भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिविजिबल है किससे, इन नंबर से, और रिमाइंडर क्या छोड़ा है, वो 3 लेफ्ट कर रहा है। तो पहले आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करोगे 18 और 12 का, और जो आएगा एलसीएम उसमें आप क्या करोगे, 3 को ऐड कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड दिस लिव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं इसके जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर क्या बचे इस केस में, 7 बचे। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। और अगर रिमाइंडर दिया गया होगा तो क्या करेंगे, हम करेंगे पहले रिमाइंडर को माइनस। ठीक है,
चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं जरा, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगे आपको के लिए। एक्सरसाइज 6.12 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? तो देखो इसको क्या करोगे, लिखोगे, स्टेटमेंट के साथ सारे क्वेश्चंस करने हैं। इफ द रिमाइंडर is subtracted from dividend, the divisor will divide the dividend completely। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को डिवाइड कर देंगे डिविजर से। क्वेश्चन नंबर 5 है ना। देखो तो 63 को आप डिवाइड करो, पहले सब्स्टिट्यूट कर दो 7 से, तो क्या हो जाएगा, ये क्या मिलेगा हमें, 63 से अगर 7 को माइनस करेंगे तो 56। फिर इसके बाद क्या नंबर है, 35 को आप डिवाइड कर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये आपका मिल जाएगा, क्या मिलेगा, 8 और 2 28। और फिर 77 से अगर आप 7 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। तो अब इन नंबर्स के आप क्या फाइंड आउट करेंगे, SCF, द रिक्वायर्ड number is the SCF of 56, 28 and 70। तो आप इनका क्या करो, SCF निकालो तीनों का पहले, 56, 28 and 70, 2 and 8, 28, फिर अगेन 2 से 1 4, फिर अगेन 2 से 7 and 1, यहाँ पे 2 1 4 7 and 1 और 2 35, इसके बाद 5 7 and 1। ठीक है, तो SCF क्या हो जाएगा, 56 का क्या पहले से लिखेंगे, 56 इज इक्वल टू 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 7, 28 equal to 2 multiplied by 2 multiplied by 7 and 70 equal to 2 multiplied by 5 multiplied by 7। देखो तीनों में 2 कॉमन है एंड तीनों में आपका यहाँ पे 7 भी है। तो SCF क्या हो जाएगा, SCF इक्वल टू 2 multiplied by 7 इक्वल टू 14। SCF आ गया 14। ठीक है, तो ये जो 14 है यही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो हम लिखेंगे therefore the required number is 40। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है। इसी बेसिस पे आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, क्योंकि बाकी जो 6, 7, 8, 9 and 10 है वो मैं बताऊंगी अभी। ठीक है, तो आज आप लोग पहले इतना करिएगा, एक्सरसाइज 6.11 के ऑल क्वेश्चंस एंड एक्सरसाइज 6.12 के 1 to 5। ठीक है, इतना करिएगा, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे बात करेंगे। ओके, थैंक यू, अच्छे से करिएगा। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से आस्क जरूर करेंगे। ठीक है।